गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल कंप्यूटर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टैली का। ये हमारा टैली का पार्ट थर्ड क्लास है, ठीक है। पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले कुछ दिन पहले मैं अपलोड किया था पार्ट 1 पार्ट और पार्ट 2, और फिर अभी हम जो ये क्लास हमारा चल रहा है वो पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में हम लोग ये सीखेंगे कि लेजर क्या होते हैं, और लेजर के बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जो अकाउंटिंग मॉड्यूल में आते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है क्वेश्चन। हम लोग अकाउंट तो टैली तो पढ़ रहे हैं आप, लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम ये होती है क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, ठीक, कैसे हाउ टू डेबिट एंड हाउ टू क्रेडिट, मतलब हम लोग कैसे डेबिट करेंगे और क्या होता है डेबिट एंड क्या होता है क्रेडिट। ये सब सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे बहुत अच्छे से। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हमारा टैली लेजर है, ठीक है। टैली का लेजर है, आप देख सकते हैं पहला क्या दिख रहा है आपको, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है आप समझ सकते हैं। कैपिटल, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। कैपिटल जैसे आप किसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी कुछ स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट जो आप लगाते हैं, एग्जांपल में वो हो गया आपका कैश हो गया, मशीन हो गया, ये सब सबके सब क्या होता है कैपिटल कहलाता है। क्लियर है। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स मतलब आप समझ सकते हैं। ये ड्राइंग्स जो आपको दिख रहा है ना, ड्राइंग्स, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ड्राइंग्स। ये जो हमारा ड्राइंग्स दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, ये जो आपका ड्राइंग्स है, तो अगर आप कैपिटल सपोज यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपको ड्राइंग किसे बोलेंगे, मैं ये समझा रहा हूँ आपको। आपका कैपिटल है, आप कैपिटल लगाए अपना बिजनेस को स्टार्ट जब किए तो आप कैपिटल आपका जो है वो 5 लाख है, ठीक है। कितना है, 5 लाख से स्टार्ट किया, ठीक है। 5 लाख आप स्टार्ट किए और 5 लाख में आप 3 लाख का जो है सामान, आप 3 लाख का मतलब 3 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हैं अपने बिजनेस में, ये सेटअप लगा चुके हैं। आपको रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, 2 लाख रुपए। कितना बचा है, 2 लाख, ठीक है। 2 लाख रुपए आपका क्या है बचा हुआ है। अब देखिए ड्राइंग्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ये जो 2 लाख आपका बचा हुआ, 5 लाख आप बिजनेस के लिए लाए थे, ठीक है। 3 लाख का आप सामान ले, 2 लाख रुपए आप इसलिए रखे क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ जरूरत पड़े तो आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो समझिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 लाख बचा हुआ है इनके आपको जरूरत पड़ गया, ठीक है, इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ता है, जैसे मेडिकल इशू हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसी 2 लाख रुपए आप ले करके अपने बिजनेस से पैसा निकालिए और पर्सनल यूज के लिए अगर लगा देते तो ये कहलाता है हमारा क्या, ड्राइंग्स अकाउंट। अगर ड्राइंग्स अकाउंट 2 लाख निकालते हैं ड्राइंग्स अकाउंट से, कैपिटल से अपना, तो आपका इफेक्ट किसमें पड़ेगा, इफेक्ट आपका पड़ेगा कैपिटल अकाउंट में, तो इसीलिए किसके अंदर जाते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल। तो प्रोप्राइटर क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे कि आप अगर किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं और वहां आप इकलौता मालिक है, मतलब आप ऑनर वहां का आप ही है, तो आपको जो भी कैपिटल बिजनेस में लग रहा है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर कैपिटल। और ये हमारा किसके अंदर जाता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाता है। तो क्लियर हुआ। चलिए ये भी क्लियर। पार्टनर्स कैपिटल में लगभग सेम है। शेयर कैपिटल आप समझते हैं, शेयर मार्केट जो लगता है वो भी एक तरह से पूंजी, ये भी का मतलब जिस वर्ड में आपको दिख जाए, जिस वर्ड में कैपिटल दिखे वो किस में जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ठीक। परचेज अकाउंट, आप किसी प्रोडक्ट खरीदे तो जहां भी आपको जिस क्वेश्चन में परचेज दिखाई दे, जिस लेजर में परचेज दिखाई दे, जब भी आप लेजर क्रिएट करेंगे तो लेजर क्रिएट करते टाइम वो कहां पे जाएगा, परचेज अकाउंट के अंदर, वो बाय डिफॉल्ट जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आगे आते हैं। ये अब क्या है, परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स हमारा क्या है, परचेज ऑफ गुड्स वो होता है जब गुड्स मतलब होता है प्रोडक्ट, गुड्स मतलब क्या होता है प्रोडक्ट। तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, गुड्स बोला जाता है। क्लियर हुआ। तो ये गुड्स हमारा क्या होगा, कोई परचेज अकाउंट, अगर ये जहां भी आपको परचेज दिख जाए ये बाय डिफॉल्ट किस में चल जाएगा, तो ये हमारा चल जाएगा परचेज अकाउंट में। ठीक है। सेल्स जहां पे दिखे किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है। और सेल्स का मतलब क्या होता है, आप अपने बिजनेस के अंदर किसी चीज को सेल करते हैं वो कहां पे जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है। स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होता है, तो देखिए अगर आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो वहां पे ये रूल्स है कि जब तक अपने बिजनेस में आप गुड्स को नहीं रखेंगे, ठीक है, गुड्स समझते हैं सामान, प्रोडक्ट, ये गुड्स को अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो गुड्स को जो स्टॉक करके रखते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी ये था ना, अगर गुड्स को जो आप स्टॉक करके रखते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ गुड्स बोलते हैं। और ये हमारा किस में रहता है, स्टॉक इन हैंड में रहता है। एग्जांपल, अगर आप 1 अप्रैल को बिजनेस को स्टार्टअप किए और आपके पास जो भी स्टॉक अवेलेबल है 1 अप्रैल को, तो सबके सब क्या होगा, आपका स्टॉक इन हैंड कहलाएगा। और वही स्टॉक इन हैंड आपका कहाँ पे जाता है, स्टॉक ऑफ गुड्स में जाता है। और इसको हम लोग डालते हैं किसके अंदर, स्टॉक इन हैंड, क्योंकि आपका हाथ में वो सब सारा स्टॉक रहता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक।
तो क्लोजिंग स्टॉक पता है क्या, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हम लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो हमारा बिजनेस कब रहता है, 1, 4 और जो भी ईयर है मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 2026। अब इस दिन को बिजनेस स्टार्ट, इस दिन का जो भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है या फिर जो भी आप रखे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक। और यही अगर डेट जब लास्ट करता है हम लोग को, जैसे बात करें 31/3/2027, जो इस डेट को बचेगा वही हमारा क्या कहलाता है, क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो ये भी क्या होगा, स्टॉक इन हैंड, क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक जो भी बच गया आपके पास प्रोडक्ट आपका आखिरी साल में, तो हमारा क्या होता है वो भी आपके पास बचा हुआ रहेगा, उसको लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। कोई डाउट है? चलिए क्लियर है। आगे आते हैं डायरेक्ट वेजेस, हमारा आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, और वो सब एक्सपेंस रहता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड रहता है, जहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये मजदूरी, वेजेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मजदूरी होता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसका एक्चुअल मीनिंग हम लोग क्या बोलते हैं, मजदूरी। वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी रहता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। एक कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज इनवर्ड जो होता है, हम लोग जो कच्चा रॉ मटेरियल लाते हैं ना, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल लाने में जो खर्च होता है ना, आप लोग को भाड़ा जिसको बोलते हैं, वो हमारा कहाँ आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करें फैक्ट्री से, फैक्ट्री से रिलेटेड, जैसे फैक्ट्री में क्या खर्चा होता है, फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा होता है, ठीक है। आप चाहे जो भी बिजनेस आप किसी भी चीज का हो, फैक्ट्री में उस चीज को आप बना रहे हैं तो हमारा कहा जाता है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहलाता है। और फैक्ट्री के सभी एक्सपेंसेस को हम कहाँ डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा वो एक्सपेंसेस होता है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली खर्चा होता है। एग्जांपल में मार्कर से जो लिख रहा हूँ, इस मार्कर को बनाने में मुझे खर्च हुआ 10 रुपया, तो अगर आप 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो ये मार्कर मुझे मिला, ठीक है, इनपुट के रूप में क्या मिला, मुझे मार्कर मिल गया, तो मार्कर हमारा क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाए, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास मिल गया। इनडायरेक्ट वो होता है, ठीक है, जो जैसे कि सपोज आप जिस घर में रह रहे हो, ठीक है, तो बिल्डिंग में आप जो ईयरली कराते हैं ना, उसमें कुछ जैसे कुछ रिपेयर कराते हैं, आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट वो होता है जो बिना मतलब का खर्च होता है, ठीक है, वो बिजनेस थोड़ा सा हटके रहता है, एडिशनल होता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं। और डायरेक्ट हमारा क्या होता है, इसके बदले कुछ ना कुछ हम लोग को मिल जाता है। एग्जाम्पल जैसे आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो होता है फैक्ट्री खर्चा, और वही प्रोडक्ट को बेचने जो प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या कहलाएगा, वो सभी एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट हमारा कहलाएगा इनडायरेक्ट खर्चा कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बदले ये श्योर हम नहीं बोल सकते हैं कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो खर्च कर रहे हैं, सपोज आप 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया, तो जरूरी नहीं कि आपका 1 लाख रुपए रिकवर हो जाए। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट सेल हमारा वो कहलाता है, जैसे कि आपको प्रोडक्ट को बनाया है, एग्जाम्पल मैं बात करूं इस मार्कर को, तो ये मार्कर कहाँ बनता है, ये मार्कर बन रहा है हमारा कहाँ पे, फैक्ट्री में बनता है। कहाँ पे बनता है, फैक्ट्री में बनता है, ठीक है, ये कहाँ बनता है, फैक्ट्री में। तो ये फैक्ट्री में लोग क्या किए, मार्कर को बना दिए, और फैक्ट्री में बनाया तो फैक्ट्री में इसको बनाने में खर्च हुआ 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया। इसमें टैक्स लगा कितना, टैक्स लगा हम लोग को 1 रुपया, प्रॉफिट कितना, 1 रुपया, तो इसका रेट कितना, 10, 11, 1, 12, 12 रुपया हो गया। और 12 रुपया हम लोग क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल बोलेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट सेल मतलब इसमें हम लोग अपना प्रॉफिट को घटा के नहीं रखते हैं, ये सभी मिला जुला के जो रहता है, जो सभी एक्चुअल इसको बेचे ना, 12 रुपए बेच रहे हैं, तो 12 रुपया इसका 10 रुपए बनाने में लग गया, ठीक है। 1 रुपया जो हम लोग प्रॉफिट रखे, और 1 रुपया जो हम लोग टैक्स दिए, इसका टोटल प्राइस कितना हो गया, 12 रुपीज। और हम लोग अगर बात करें नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1 रुपया कहलाएगा इसका, और टोटल क्या कहलाएगा इसका, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट सेल का बात करें हम लोग, तो ये हमारा कहलाएगा 12 रुपया। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं क्लियर। सैलरी क्या होता है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जो सैलरी मिलता है उसको हम लोग हिंदी में वेतन भी बोलते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको हम लोग वेतन भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वेतन। जो ये मिलता है मंथली, ये हमारा क्या मिलता है, मंथली। और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसलिए क्योंकि ये ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है ना। रेंट एंड रेट्स, रेंट तो आपको बहुत अच्छे से पता है रेंट क्या होता है, तो रेंट हमारा क्या होता है बताइए। तो रेंट जो हमारा है ये मिलता है हम लोग को कहाँ पे, जैसे आप जहां भी रह रहे हो वहां का रेंट आप दे रहे होंगे ना, तो रेंट जो होता है, रेंट हमारा क्या है, रेंट भी क्या है, खर्चा है। और रेंट आप जहां भी रहते, जो रेंट आप पे करते हो उसको रेंट बोलते हैं, क्लियर। रेंट रेट वही चीज आसान है काफी। इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट अभी तुरंत में बताया आपको, एडवर्टाइजमेंट जो आप प्रचार करते हैं इसको बोलते हैं इनडायरेक्शन। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रचार करना, किसी वस्तु या किसी प्रोडक्ट को बेचने में जो मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी होती है उसको मैं क्या बोलता हूँ, एडवर्टाइजमेंट। रिपेयर चार्जेस क्या होता है, आप किसी चीज को रिपेयर करने में जो खर्चा करते हैं, ये सब एडिशनल खर्चा है, इसलिए आपको इनडायरेक्ट में। तो ध्यान रखिए जब भी आप लेजर बनाएंगे तो ये और ये ग्रुप्स याद रखेंगे, ठीक है, कि अगर जो एडिशनल खर्चा होगा सबको इनडायरेक्ट डालिएगा, जो एडिशनल ना हो उसे मैं डायरेक्ट डालूंगा।
और जहां भी आपको सेल्स दिखे तो सेल्स अकाउंट, परचेज दिखे तो परचेज अकाउंट, कैपिटल दिखे तो कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग, कमीशन पेड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, कमीशन मतलब समझते हैं किसी काम के बदले आपको कहीं कमीशन मिलता है वो कमीशन कहलाता है। डिस्काउंट, आपको कहीं डिस्काउंट मिलता है वो एक तरह से ऑफर बोल सकते हैं, तो डिस्काउंट मिलता है उसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। अगर आपको डिस्काउंट मिला क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड होगा, आप देंगे तो आपके लिए खर्च होगा, इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको लिखा हूं मैं। अगर आपको डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग, चलिए ऑफिस एक्सपेंसेस, ये हमारा ऑफिस का जो भी खर्चा है उसको ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी एडिशनल हो जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी संपत्ति का वैल्यू में क्या होता है, कमी होना, क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। एग्जांपल हमारे पास जो भी फोन है, ठीक है, ये एक फोन है। अब इस फोन को बात करें मैं, तो इस फोन आप स्टार्टिंग में आप जो भी प्राइस में लिए होंगे, ठीक है, या फिर आपके पास जो भी आपके पास फोन है, बाइक है, ठीक, आपके घर का बात मैं नहीं कर सकता हूँ, आपके पास फोन है, बाइक है, एग्जांपल जैसे आपके पास जो भी मोबाइल मोबाइल तो सबको यूज करते हैं, आप फोन लिए हैं, एग्जांपल आप एक आपके पास एक ओप्पो का मोबाइल है, ठीक है, एक कंपनी है, आपने स्टार्टिंग में उसको लिया था 10,000 का, ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद इसको आप सेल करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, मुश्किल से 3,000 4,000 मिलेगा, ठीक, ये भी नहीं मिल पाएगा। तो ये जो कमी हुआ इसका वैल्यू में, इसका वैल्यू में जो कमी हुआ, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है किसी संपत्ति के वैल्यू में गिरावट होने होता है, उसी हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। क्लियर है? ये हम लोग इनडायरेक्ट, ये भी एक तरह से खर्चा है। इंटरेस्ट रिसीव, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिलता है, जिससे ब्याज, आप किसी को इंटरेस्ट पे अगर पैसा दिए हुए हैं, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। तो उसके बदले अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 20%, आप ये बैंक से रहते हैं इसमें, तो अगर आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है वो क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। कमीशन रिसीव इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम के अंदर, क्योंकि आपका रिसीव हो रहा है ना, सॉरी, यहाँ भी इनकम हो रहा है इनडायरेक्ट इनकम, ये भी रिसीव हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है इनडायरेक्ट इनकम। और ये सबका सब किस में जाता है पता है आपको, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। डिस्काउंट रिसीव आपको मिल रहा है, बैंक है तो बैंक बैंक अकाउंट के अंदर, इलाहाबाद बैंक है तो कहाँ जाएगी, ये भी बैंक के अंदर। बिल्स पेबल क्या होता है, तो आप कहीं आप अगर किस लिए अगर कोई लाइबिलिटीज है, फॉर एग्जांपल आप किसी से कुछ सामान या पैसा उधार लिया है और आपको बिल्स को पे करना है, तो हम लोग क्या, बिल्स पेबल, ये होता है करेंट लायबिलिटी, कि कुछ ही समय में आपको उसको देना है, ठीक है, ऐसा नहीं आज नहीं 10 साल बाद देंगे, उसको हम लोग करेंट लायबिलिटी नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ता हूँ, इलाहाबाद बैंक, बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल, ये हो गया करेंट लायबिलिटी। बैंक लोन, करेंट लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल, कहीं से आपको पैसा मिलने वाला है, वो कहाँ जाए, करेंट एसेट्स, क्योंकि आपके लिए क्या, एसेट्स होता है, संपत्ति जो कुछ ही समय के लिए रहेगा। सन्डी डेटर्स आपको बताया था करेंट एसेट्स में जाता है, और सन्डी डेटर्स हमारे पास क्या होता है, सन्डी डेटर्स में उसको बोलता हूँ, आइए मैं आगे आता हूँ यहाँ से। सन्डी डेटर्स हमारा होता है कस्टमर, आप सप्लायर है, आपको कस्टमर से कुछ अगर पैसा मिलने वाला है उसको क्या बोलेंगे, सन्डी डेटर्स। लोन अलाउड, अगर लोन देते हैं आप कहीं तो करेंट एसेट्स कहलाएगा। बैंक अकाउंट, ये हमारा बैंक में जो भी अमाउंट है वो करेंट एसेट्स, लेकिन यही अगर आपको फिक्स कर दिए, ठीक है, अगर आप बैंक में फिक्स किए हैं अमाउंट को, फिक्स्ड अगर आप किए हैं पैसा को, एफडी जिसको हम लोग बोलते हैं एफ डी, तो ये हमारा कहाँ जाता है, ये करंट एसेट, सॉरी ये फिक्स में चला जाएगा। और जो आपके पास अवेलेबल, जैसे आपके पास सपोज मान लेते हैं 10,000 रुपए, ठीक है, आपको कहीं जरूरत पड़े तुरंत फोन पे, गूगल पे, यूपीआई से ट्रांसफर कर देते पैसा आपको जरा, तो करंट बोलते हैं। लेकिन वही अगर पैसा आपका फिक्स रहेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, फिक्स एसेट बोलूंगा। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग एफडी को। लैंड एंड बिल्डिंग, ये हमारा फिक्स है, क्योंकि अगर आप जमीन खरीदते हैं, क्या जमीन ऐसा थोड़ी है कि आप आज खरीदे कल बेच दिए, ठीक है, बिल्डिंग खरीदे तो आप आज खरीदे और कल बेचे, ऐसा तो नहीं होता। तो ये हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। आगे आते हैं मशीनरी, अगर आप किसी मशीन को खरीदते हैं, मशीन भी हमारा परमानेंटली रहता है, और इस मशीन को मैं क्या बोलूंगा, फिक्स एसेट बोलूंगा। फर्नीचर, जो भी फर्नीचर आपके घर में, सोफा है, कुर्सी है, टेबल है, जो भी आप कुछ देखते हैं, तो सब के सब क्या, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये सब के सब आपका हो जाएगा फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट, अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में, तो हमारा इन्वेस्टमेंट में कहाँ चला जाएगा, वो चल जाएगा आपका फिक्स एसेट में। और इन्वेस्टमेंट इसलिए जाएगा कि अभी अगर इन्वेस्ट करते हैं, सपोज आप बैंक में जाके 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज एफडी करा देते हैं, तो आफ्टर 5 इयर्स बाद आप उसको निकालते, विड्रॉ करते हैं, तो पैसा आपके क्या, एफडी कहलाएगा, क्योंकि आफ्टर 5 इयर्स आपको 5 लाख ना मिलेगा, हो सकता है आपको 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट आपको बढ़ा करके देगा, बैंक वाले देंगे आपको, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हम फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं सब सारा क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ता हूँ, चलिए लोन इन एडवांस, आप कहीं से लोन लेते हैं तो लोन हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है। और लायबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आप जो कहीं पैसा देने वाले हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं, वो हमारे लिए लायबिलिटी ही कहलाता है। लोन एडवांस क्या है, लायबिलिटी है। तो
ये हम लोग क्लियर कर लिए। बैंक ओडी, ओडी मतलब क्या है, तो ओडी मतलब होता है, एक्चुअल मीनिंग से होता है कर्जा, क्या होता है, कर्जा, ठीक है, कर्ज, इसको हिंदी में लोग क्या बोलते हैं, कर्ज बोलते हैं, ओ डी, ओडी जो बैंक से लेते हैं, ठीक है, बैंक, और बैंक को आप हिंदी में अधिकोष बोलते हैं, ठीक है। सप्लायर्स नेम हमारा किस में जाता है, संधि क्रेडिटर में जाता है, सप्लायर्स नेम, जो भी सप्लायर है जो सप्लाई करते हैं उसको सबको क्या बोलते हैं हम लोग, संधि, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर सप्लायर है या फिर प्रोडक्ट को बेच रहा है उसको हम लोग टैली में या फिर अकाउंटिंग लैंग्वेज में हमेशा किस में डालेंगे, संधि क्रेडिटर्स में डालेंगे। और जो ये आपको दिख रहा है कस्टमर नेम, ये हमेशा किस में जाता है, आपका सन्ड्री डेटर्स में जाता है। तो याद रखेंगे सन्ड्री डेटर्स हमारा होता है कस्टमर, और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है, सप्लायर। डेटर्स मतलब होता है देनदार रिलेटेड टू कैश, और क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, लेनदार, ये भी होता है किससे रिलेटेड, कैश रिलेटेड। डिवेंचर एंड बॉन्ड से क्या, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, या डिवेंचर एंड बॉन्ड शेयर का एक टाइप है। जनरल रिजर्व क्या होता है हमारा, जनरल रिजर्व का मतलब होता है जैसे आप फ्यूचर के लिए पैसा का कुछ रिजर्व करके रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। टैक्स एंड ड्यूटीज, टैक्स हमारा क्या होता है, ड्यूटीज क्या होता है, जैसे आपका जीएसटी हो गया, वैट हो गया, टीडीएस हो गया, ये सब जो भी कुछ देते हैं सब किसके अंदर जाता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जाता है। तो ये सब जो भी मैं पढ़ाया टोटल लगभग 46 में लेजर पढ़ाया। लेजर आपको मल्टीपल लेजर देखने को मिलेगा, लेकिन सारा पॉसिबल नहीं है बताना, बस आप इतना समझ लीजिए, अगर आपका को असिस्ट है वो तो फिक्स असिस्ट में डालिए, करंट है तो उसको मैं करंट में डालूंगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करता हूँ, परचेज है तो परचेज अकाउंट, सेल्स है तो सेल्स अकाउंट, को कस्टमर है तो संडे डेटर, और सप्लायर तो संडे क्रेडिटर, ऐसा बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं सारा आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी में, आइए। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आप लोग समझ में आ ही जाएगा। ये सब सारे पीडीएफ, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो आप यहाँ पे नंबर देख रहे होंगे, इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो ऑफिस से आपको ये पीडीएफ चला जाएगा, क्लियर है। आप ये जो ऑफिस आपको ये नंबर से दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो आपको जो भी पीडीएफ है वो पीडीएफ इसमें चला जाएगा, फिर आप पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए, ये मैं पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, तो डिटेल से वहां पढ़ा है, आप ध्यान दीजिएगा। ये गोल्डन रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको टैली में यूज पड़ेगा। जैसे कि रूल्स अगर बात करें पर्सनल अकाउंट का, यहाँ पे मैं बार बार पढ़ा, पार्ट 1 में पढ़ा है, पार्ट 2 में पढ़ा है, पार्ट 3 में थोड़ा सा आपको रिविजन में करा देता हूँ, ठीक है। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसके अंडर, इसके अंतर्गत आते हैं किसी पर्सन का नेम, किसी फर्म का नाम, किसी बैंक का नाम, ये सब पे सब जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। बात करें हम लोग इसका, तो इसका रूल से डेबिट इज द रिसीवर जो प्राप्त करता हो, क्रेडिट द गिवर जो देता हो सामान को, ठीक है। रियल अकाउंट्स मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा फर्नीचर, एसेट, कैश, सेल्स, परचेज। आप जब भी क्वेश्चन मिलाएंगे तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा दिखने वाला टॉपिक कौन सा है, यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट्स है, आपको कैश दिखेगा, सेल्स दिखेगा, परचेज दिखेगा, क्लियर है। बस ये आप याद रखेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, आने वाले डेबिट करेंगे और जाने वाले क्रेडिट, मतलब डेबिट वार्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, क्लियर है। आगे बढ़ोगे, नॉमिनल अकाउंट का बात करें तो नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस में वैसा जो एडिशनल जो खर्चे होते हैं या फिर वो प्रॉफिट होते हैं, उन सभी चीजों में कहाँ पे डालता हूँ, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, इसका रूल्स क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अब मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, ये हमारा क्या है, असाइनमेंट 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पर्सन, इसका नाम है श्री, श्री स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹20,000, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिए, मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ तो कि रिसिप्ट क्यों जाएगा, तो आपको रिसिप्ट करवाए थे, परचेज करवाया था, पेमेंट करा, सारा कुछ करवा दिया था मैं। यहाँ पे देखता हूँ रिसिप्ट हम लोग इसलिए डालेंगे क्योंकि आप जब बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं ना, तो बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो पैसा आप ऑनर आप है, तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैपिटल लाते, कैपिटल सबसे पहले आपके पास आता है, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, नोट करके रखिएगा आप लोग, कि जब भी स्टार्टअप का बात हो, ये दो तरीके मिले, कहीं स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा और कहीं आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा ये, चलिए, कहीं स्टार्ट, कहीं आपको कमेंट्स दिखने को मिलेंगे, कमेंट्स। तो दोनों का मीनिंग जो हमारा है वो क्या होता है, सेम होता है, दोनों मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, कमेंट्स भी और स्टार्ट भी। तो श्री स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश ₹20,000। देखिए एक चीज और आपको यहाँ पे ट्रिक में बता रहा हूँ, जैसे कि जहां भी अगर बिजनेस से बात हो कि जिन जिन चीजों से मिलाकर वो बिजनेस को स्टार्ट कर, सबको डेबिट करिएगा और अपोजिट में सब कैपिटल।
क्योंकि ये कैश क्या बन जा रहा है, कैपिटल। यहाँ पे सिर्फ कैश तुमको सिर्फ कैश से कर रहे स्टार्ट भी ना, तो सिर्फ कैश को डेबिट किया है और कैपिटल क्या गया अपोजिट में 20,000 ये पैसा रिसीव हो रहा है, इसका शॉर्टकट F6 होता है। क्लियर है। अगर यहाँ पे मशीन से भी स्टार्ट करते साथ में, तो यहाँ पे डेबिट में कैश भी होता है और डेबिट में मशीन भी होता है और क्रेडिट हमारा कैपिटल हो जाता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को मैं बनाता। आगे देखता हूँ मैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। देखिए रोहित से मैं क्या किया, परचेज किया, क्या किसी प्रोडक्ट को किससे परचेज किया, रोहित से। ठीक है। अब रोहित यहाँ पे क्या है, तो रोहित अब समझ सकते हैं, रोहित यहाँ पे प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है। रोहित क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। परचेज किससे किया है, रोहित से। अब ये समझिए आप लोग कि जब परचेज यहाँ पे दिख रहा है, मतलब परचेज कौन सा अकाउंट में जाता है, परचेज जाता है हमारा रियल अकाउंट में जाता है। ठीक है। परचेज किस में जाता है, रियल अकाउंट में जाता है। परचेज किस में जाता है, रियल अकाउंट में जाता है। और रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। क्या जाता है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। क्लियर है। सर ये कलर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो, कलर में चेंज कर दे रहा हूँ। तो रोहित हमारा क्या है, यहाँ पे आप सामान खरीद रहे किससे, रोहित से। तो आपके पास जब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या बोलते हैं, आने वाले डेबिट करेंगे, जाने वाले क्रेडिट करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आप परचेज कर रहे हैं गुड्स को, क्या कर रहे हैं, गुड्स को। कौन सा प्रोडक्ट मुझे पता नहीं है, पर क्या क्या खरीद रहे हैं, गुड्स। तो हम लोग गुड्स को ना लिखे क्या लिखते हैं, परचेज लिखते हैं। आने वाले को डेबिट, रूल्स क्या बोलते हैं रियल में, जो आ रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो जा रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो आने वाले डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिए हम लोग। और यहाँ पे हम लोग पैसा किसको देंगे, देखिए नेम अगर क्वेश्चन में दे दिया ना, नेम अगर क्वेश्चन में नेम दे दिया जाता है रोहित, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं क्या कहूँ, प्रोडक्ट को उधार खरीदे हैं। तो उधार खरीदे हैं, तो यहाँ पे कैश तो हम लोग पास नहीं जा रहा, प्रोडक्ट तो आ रहा है लेकिन कैश हम लोग पास नहीं जा रहा है। तो ये जो है ना रोहित, रोहित को हम लोग कैश अभी नहीं दे रहे हैं, रोहित को कैश देंगे। ठीक है। रोहित को हम लोग कैश देंगे, इसलिए रोहित यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि रोहित को इन फ्यूचर हम लोग पैसा किसको देंगे, रोहित को देंगे। तो इसलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट और रोहित को कर दिया क्रेडिट में। सेल्स गुड्स टू श्री, श्री को हम लोग सामान बेचे, प्रोडक्ट बेचे श्री को। जब श्री को हम लोग प्रोडक्ट यहाँ बेचे हैं, तो श्री क्या है, सेल्स पहले दिखा आपको, ये सेल्स, ये किसके अंदर जाएगा, रियल अकाउंट, आने वाले डेबिट और जाने वाले क्रेडिट। अब देखिए क्या आ रहा है मेरे पास, अब अगर प्रोडक्ट को बेचिएगा तो आपको पैसा आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए सेल्स मतलब सामान को उधार में बेचे, किसको बेचे, श्री को बेचे। तो पैसा हमको कौन देगी, इन फ्यूचर श्री देगी। तो इसलिए श्री को आने वाले डेबिट पैसा आएगा, बट पैसा नहीं आ रहा है, श्री देगी, इसलिए श्री का नाम यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि पैसा इन फ्यूचर कौन देगी, श्री। तो श्री अकाउंट डेबिट। और हम लोग पास क्या प्रोडक्ट जा रहा है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट जा रहा है मुझे पता नहीं। जब प्रोडक्ट का नाम आपको ना पता, उस केस में जाने वाले को क्रेडिट करेंगे, और हमारे पास क्या जा रहा है, गुड्स। तो गुड्स को गुड्स लेकर हम लोग सेल्स लिख देंगे। बात समझ में आई, 3500 ठीक है। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होना चाहिए, जाएगा परचेज में, जाएगा सेल्स में, इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे लिखा हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे रिसीव कैश फ्रॉम सुनैना, सुनैना से मुझे रिसीव हुआ, ये जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सुनैना लिखा हुआ है। सुनैना से मुझे पैसा रिसीव हुआ कितना, सुनैना से मुझे पैसा रिसीव हुआ कितना, तो 4000। ठीक है। अब क्या बोलता है रूल्स, आप जानिए, थोड़ा रूल्स पे हम लोग देख लेते हैं। चलिए सुनैना है, ये पर्सनल अकाउंट, पर्सनल रूल्स क्या बोलता है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। अब यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे डेबिट रिसीवर कौन है, गिवर कौन है। तो फ्रॉम, फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, मतलब किससे, सुनैना से मुझे मिल रहा है पैसा। तो सुनैना क्या है, यहाँ पे गिवर है ना, सुनैना क्या होगी, सुनैना यहाँ पे हो जाएगी गिवर, सुनैना यहाँ पे हो जाएगी गिवर हो जाएगी। तो गिवर सुनैना है। तो यहाँ पे क्रेडिट इज द गिवर, रूल्स क्या बोलता है, क्रेडिट इज द गिवर, गिवर कौन है, सुनैना, इसलिए हम लोग क्या किया है, आने वाले देखिए गिवर, सुनैना को कर दिया हम लोग गिवर में, मतलब क्रेडिट, क्रेडिट इज द गिवर। और डेबिट रिसीवर मुझे नहीं पता है, लेकिन रिसीवर यहाँ पे खुद को माने, रिसीवर आप है, तो रिसीव पैसा कौन कर, आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का नाम नहीं दिया, तो जब मेरा नाम नहीं होगा, तो जब आपका क्वेश्चन में नेम मेंशन ना हो रिसीवर का, तो हम लोग डायरेक्टली क्या किया, कैश को कर देंगे हम लोग क्या, डेबिट, और क्रेडिट क्या कर देंगे, सुनैना को कर देंगे क्रेडिट। क्लियर है। आगे पेड इन कैश टू सुनैना, सुनैना का क्या किया हम लोग, पेमेंट भी कर दिए। अब देखिए यहाँ पे सुनैना पेमेंट किए, ये भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पर्सनल अकाउंट को रूल्स क्या बोलते हैं, डेबिट इज द रिसीवर, मतलब पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। इस क्वेश्चन में पाने वाले कौन है, सुनैना। देखिए पेड इन कैश टू सुनैना, सुनैना को पैसा दे रहा है कौन, हम लोग दे रहे हैं। तो जब आप सुनैना को पेमेंट दे रहे हैं, तो आपके पास पैसा जा रहा है, जो पैसा जा रहा है तो रिसीवर है। अब इसको पैसा रिसीव, डेबिट इज द रिसीवर,
तो हम लोग क्या किया, सुनैना को करते डेबिट क्योंकि ये रिसीवर है और क्या जा रहा है, इसको क्या मिल रहा है, पैसा, कैश। तो इसलिए डेबिट द रिसीवर, सुनैना को कर दिया 4000, यहाँ पे कैश जा रहा है, कैश को कर दिया 4000। क्लियर हुआ। पेड डोनेशन, ये पेड डोनेशन जो है ना आपका, ये दोनों क्लियर हो गया आप लोग। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हो जाएगा पर्सनल, ये भी पर्सनल, ये भी पर्सनल, और पर्सनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर दिए, इसको बना दिए। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, अगर कैश के बगल में फ्रॉम रहे, ठीक है, कैश के बगल में फ्रॉम आपको देखने को मिले, तो ये कैश चला जाएगा डेबिट में, और कैश के बगल में अगर टू रहे तो ये कैश चला जाएगा क्रेडिट में। ध्यान देंगे, ये भी आप कर सकते हैं कि कैश के बगल में अगर फ्रॉम, तो वो चला जाएगा डेबिट में, और कैश के बगल में टू, तो वो चला जाएगा आपका क्रेडिट में। समझ में आया? चलिए, वैसे रूल से बनाएंगे ज्यादा बेटर होगा, और बहुत ज्यादा टफ नहीं, आप 2-3 बार इसको पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा पूरा। पेड डोनेशन, आप डोनेशन किए, डोनेशन आपको पता है, डोनेशन जाता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, और नॉमिनल का रूल्स क्या बोलता है, सभी खर्चे को, ठीक है, सभी खर्चे को हम लोग डेबिट करेंगे, और सभी प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब बताइए, आप डोनेशन को पेमेंट किया, तो खर्चा को सिंपल सा खर्चा, तो खर्चा है मतलब कि एक्सपेंस है, तो खर्चा को डेबिट कर दिए, ठीक है, और क्या किए, ये हम लोग कैसे पे किए डोनेशन, डोनेशन तो दान देना, कैश में किए, तो डोनेशन को डेबिट किया, क्रेडिट में क्या कर दिए, कैश कर दिए। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिसीव इंटरेस्ट, देखिए यहाँ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपके लिए क्या बेनिफिट है, ठीक है, इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, बेनिफिट है, और इंटरेस्ट आता है हम लोग को नॉमिनल अकाउंट के अंदर, तो इंटरेस्ट आपको फायदा हो रहा है, तो रियल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल अकाउंट रूल्स क्या बोलता है, सभी खर्चा को डेबिट करना, सभी प्रॉफिट को क्रेडिट करना, तो इंटरेस्ट आपको जब मिल रहा है तो आपके लिए क्या प्रॉफिट है, इसीलिए इसको हम लोग क्रेडिट में किए, क्योंकि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, इसीलिए रूल से हम लोग क्या किए, इंटरेस्ट को क्रेडिट किए, और आपको कैश से मिल रहा है तो कैश को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्लियर हुआ? और ये हमारा रिसीव करना है क्योंकि आपको मिल रहा है। देखिए बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट टू बैंक, ये भी आपको बताया था कि बैंक जाता है पर्सनल अकाउंट के अंदर, तो यहाँ पे रूल्स जाएगा, बैंक वाला क्या है, पर्सनल, तो डेबिट इज द रिसीवर और क्रेडिट इज द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ बैंक को पैसा पा रहा है मतलब मिल रहा है इसको, तो डेबिट इज द रिसीवर, मतलब बैंक रिसीवर है, क्योंकि बैंक का पैसा जमा करता है, पैसा किसको मिलता है, बैंक को मिलता है, तो इसलिए बैंक को हम लोग डेबिट कर दिए, और क्रेडिट में क्या किया, कैश, क्योंकि हम लोग उस बैंक को कैसे कैश में जमा करते हैं। अब देखिए विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ये आपका स्पेशल केस है जनरल का, ठीक है, आप इसको, ये एंट्री समझिए एक तरह से फिक्स ही रहता है। अब देख सकते जब भी आपको ऐसा दिखे विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल, अगर आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, तो आपको पता है पर्सनल यूज के लिए कैसे, कैपिटल, जिसको हम लोग ड्राइंग कैपिटल से जो पैसा निकालते हैं अपने लिए पर्सनल यूज के लिए, अपना कैपिटल से निकालते हैं पैसा अपने काम के लिए, उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो ये हमेशा ड्राइंग को डेबिट करेंगे, और ये कैश में निकालेंगे तो कैश अकाउंट, चेक में निकालेंगे तो चेक अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कैश सेल्स, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैश सेल्स कर रहे हैं, नगद बेच रहे हैं, कितना 9000 का, तो ये चला जाएगा आपका किसमें, सेल्स है, तो रियल अकाउंट में आने वाले को डेबिट, जाने वाले क्रेडिट। देखिए कैश सेल्स किया हम लोग, तो कैश सेल्स किए मतलब आपके पास सेल्स कर रहे हैं, नगद में किसी चीज को बेच रहे हैं, आप दुकानदार है, नगद में किसी चीज को बेच रहे हैं, तो जब बेचते हैं आपको तो पैसा आता है, ठीक है, तो हम लोग बस पैसा को डेबिट कर दिया, और क्या जा रहा है मुझे पता नहीं, पता अगर यहाँ प्रोडक्ट का नाम रहता ना तो प्रोडक्ट का नाम क्रेडिट में डालते, बट मुझे प्रोडक्ट का नेम नहीं पता है, तो हम लोग क्या किया, डायरेक्टली सेल्स अकाउंट कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आने वाले को डेबिट और जाने वाले क्रेडिट, कैश आया तो कैश को डेबिट, और वो प्रोडक्ट गया तो प्रोडक्ट को हम लोग क्रेडिट सेल्स कर दिए। कैश परचेज, हम लोग नगद किसी चीज को खरीदे, ये भी रियल में जाएगा, आने वाले को डेबिट, जाने वाले क्रेडिट, तो परचेज के कैश, मुझे नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट किए, तो यहाँ पे क्या परचेज को है डायरेक्ट डेबिट कर दी, क्योंकि आ रहा है कुछ ना कुछ, और मेरे पास कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट कर दिया, 4000 ये सेल्स में जाएगा, शॉर्टकट F8, ये जाएगा परचेज, शॉर्टकट F9। क्लियर है? आगे हम लोग आते हैं, ये हमारा असाइनमेंट 2 है। देखिए ये क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ पार्ट 2 में, फिर भी देखिए एक बार। पेड इन कैश टू श्री को मैंने कितना पेमेंट किया, 5300, एंड डिस्काउंट रिसीव 200। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। श्री जो है, एक सेकेंड, श्री को मुझे देना था 5500 रुपये, ठीक है, ठीक है, श्री ने मुझे डिस्काउंट कितना दिया, 200, तो उसको दिए कितना, 5300, 5300, यही क्वेश्चन के यहाँ पे डील। देखिए एक्चुअल में यही है, श्री को मुझे कितना देना था, देखिए श्री पेड इन कैश, ये देखिए कैश है, कैश मतलब इसको हम कैश में पेमेंट किया है, कितना क्या पेमेंट किया है, कैश, कितना 5300,
डिस्काउंट कितना मिला है 200, तो 53 और 2 कितना हो गया, दोनों मिला करके 5500, मतलब देना कितना था श्री को 5500, कैश कितना दिया 5300, डिस्काउंट मुझे कितना मिला, मुझे क्योंकि मुझे फायदा हुआ ना, तो डिस्काउंट कितना मिला 200 रुपया। ठीक, देखिए क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए ये हुआ कि पेड इन कैश टू श्री, श्री को हम लोग पेमेंट किए। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक रहता, इधर क्वेश्चन नहीं रहता, तो हम लोग क्या पढ़ते, पेड इन कैश टू श्री, डेबिट इज द रिसीवर, पर्सन में जाता है, वो रिसीव कर रही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, श्री को हम लोग डेबिट कर देते हैं कितना से 5300 से, और कैश दे रहे हैं तो क्रेडिट में क्या करते हैं कैश कितना 5300। ठीक है, बट यहाँ पर डिस्काउंट का भी क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए डिस्काउंट आपको अगर रिसीव होता है तो अकॉर्डिंग टू योर नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट प्रॉफिट है मेरे लिए, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। ये प्रॉफिट हम लोग के लिए इसलिए क्रेडिट किया 5300 रुपया। अब देखिए दो क्रेडिट है, एक क्रेडिट, दोनों क्रेडिट मिला करके 5500, तो डेबिट भी हमेशा क्या होना चाहिए 5500। रूल्स ये है कि अकॉर्डिंग रूल्स ये है कि अकाउंट्स में जो है डेबिट और ये क्रेडिट दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5500 दोनों मिलके 5500, क्लियर है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ये श्री को पैसा मिल रहा है इसलिए हम लोग इसको डेबिट द रिसीवर, ये कैश होगा क्योंकि हम लोग कैश में दे रहे हैं, और डिस्काउंट क्या हो रहा है, डिस्काउंट हम लोग को मिल रहा है प्रॉफिट, इसलिए हम लोग क्या किया डिस्काउंट दे रहे हैं। क्लियर है, मतलब इसको कितना देना था 5500 देना था, 5300 दिए, 200 डिस्काउंट मिला। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। सेल्स गुड्स टू आकाश, आकाश को हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो जब बेच रहे हैं तो हम लोग पास क्या पैसा आएगा और क्या प्रोडक्ट जाएगा, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट जाएगा मुझे पता नहीं, पता बस सेल्स लिखा हुआ है। और आकाश मतलब क्या, हम लोग आकाश को उधार में सामान बेच रहे हैं, मतलब पैसा ही अगला नहीं दे रहा हम लोग को। जब पैसा नहीं दे रहा है तो पैसा कौन देगा, कभी नहीं कभी आकाश देगा। तो आने वाले को डेबिट आएगा, क्या पैसा आएगा, लेकिन पैसा अभी नहीं मिल रहा तो कौन देगा पैसा, फ्यूचर में आकाश ले, आकाश को हम लोग डेबिट कर दिया, और हम लोग पास से सामान जा रहा है तो सेल्स क्या कर दे, प्रोडक्ट जा रहा है, तो इसलिए हम लोग सेल्स को क्रेडिट दे रहे हैं, सेल्स में जाएगा एफर्ट में। क्लियर हुआ, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में आते हैं 3 में। देखिए रिटर्न गुड्स टू श्री, श्री से मुझे रिटर्न हो गया पैसा, सॉरी प्रोडक्ट हुआ, आपने श्री को कुछ बेचा होगा और उसको ये प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न गुड्स टू श्री, श्री को रिटर्न हुआ, देखिए तो श्री अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये परचेज रिटर्न होता है। ठीक है, परचेज रिटर्न इसलिए हुआ कि पहले हम लोग परचेज किए थे, फिर क्या किया परचेज रिटर्न कर दिया। डेबिट नोट का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आप जैसे मान लेते ये है एक पर्सन है जिसका नाम है, ये पर्सन है जिसका नाम है ए, एक पर्सन जिसका नाम है ए जो है एक दुकान से सामान, बी है क्या है सप्लायर है। ठीक है, और ये क्या है कस्टमर है। ठीक है, ये क्या है तो यहाँ पे सेल्स कस्टमर है, ये प्रोडक्ट इससे खरीदा था, इसको सामान पसंद नहीं आया तो वापस किया जा करके, तो पहले क्या था परचेज किया, फिर क्या किया रिटर्न कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा परचेज रिटर्न कहलाएगा। क्लियर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है श्री अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि इसको प्रोडक्ट मिला, और प्रोडक्ट क्या कौन सा प्रोडक्ट मिला, तो रिटर्न वाले प्रोडक्ट मिले, ये हो गया श्री अकाउंट डेबिट 1000, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000। डेबिट नोट मतलब क्या होता है परचेज रिटर्न, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, या फिर देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को बना के देखिए।
हाँ तो ट्राई किया आप लोग रिटर्न गुड्स। हाँ क्या था रिटर्न गुड्स फ्रॉम श्री, ठीक है ये क्वेश्चन तो मैं करा दिया हूँ। अच्छा ये नहीं करा है ना, ये देखिए क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट में क्या आता है सेल्स रिटर्न, ठीक है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या था सेल्स रिटर्न, पहले बेचे और फिर रिटर्न किया। सेल्स रिटर्न क्या होता है समझिए कि पहले श्री जो थी ना, श्री पहले प्रोडक्ट को सेल कर दिया, श्री जो क्या थी पहले ये सप्लायर है और ये सामान को बेची, किसी प्रोडक्ट को बेची और बिका हुआ सामान इनके पास वापस आ गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल्स रिटर्न बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं इनका दुकान है मोबाइल का, ठीक है सेलफोन का दुकान है, तो मोबाइल को ये पहले सेल किए और जो कस्टमर ले गए थे इनके पास से खरीद को उनको पसंद नहीं आया, किसी रीजन से क्या किया वापस कर दिया, तो वापस कर दिया इसके पास आया क्या, तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्या आया सेल्स रिटर्न आया, बिका हुआ सामान इनके पास वापस आया इसका सेल्स रिटर्न कर दिए। और किनके पास आया श्रीमान, इनके पास इनका नाम हो जाएगा क्या आया, क्लियर हुआ, ये आपका 3000, ये अमाउंट यहाँ ना होकर के यहाँ होगा, ठीक है क्लियर है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्रेडिट नोट बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको क्रेडिट नोट, इसका शॉर्टकट की क्या होता है अल्ट प्लस F5, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिसीव कैश फ्रॉम आकाश 9500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500, ठीक है। यहाँ से हम ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा समझ लो, आप लोग अभी ट्राई किए होंगे तो शायद आपसे बन गया होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे मुझे पैसा मिला किससे, आकाश से पैसा मिला कितना 9500 रुपया, आकाश से कितना पैसा मिला है 9000, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को विजिबल है बढ़िया। अब देखिए कितना मिला आकाश से मुझे 9500, ठीक है 9500 मिला है किससे, आकाश से मिला है 9500 मुझे आकाश से मिला है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हुआ 500, आकाश को टोटल देना था 10,000, देखिए रिसीव कैश फ्रॉम आकाश 9500 मुझे आकाश से मिला है और डिस्काउंट आपको कितना, आप कितना दिए हैं, आप दिए 500, यहाँ पे डिस्काउंट हम लोग दिए किसको, आकाश को दिए। कैसे पता चला ये डिस्काउंट हम लोग दिए आकाश को, तो आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए रिसीव हुआ कैश से कितना 9500, कितना हुआ है रिसीव 9500 रिसीव हुआ है, ठीक है 9500 रिसीव हुआ है, 9500 रिसीव हुआ किससे, आकाश से, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट हम लोग इसको कितना दिए 500 दिए हैं, प्लस 500 दिए हैं डिस्काउंट आकाश को, तो टोटल कितना होगा 10,000 हो गया, टोटल कितना हुआ 10,000, मतलब 9,000 फिर 500 फिर 10,000, मतलब हुआ क्या है कि आकाश से मुझे लेना था कितना 10,000 लेना था, कितना लेना था 10,000, आकाश बोला नहीं कि 10,000 नहीं देंगे आप 500 का डिस्काउंट दीजिए, तो हम लोग क्या किया 500 डिस्काउंट आकाश को दे दिए, मतलब 500 हम लोग ने क्या था हुआ लॉस हुआ, ठीक है। और टोटल आकाश से हम लोग कितना पेमेंट रिसीव किया 9,500 रुपए रिसीव किया, क्लियर हुआ। चलिए ये देखिए, तो इसीलिए कैश कितना मिला आकाश को, कैश में 9,500 ले, यहाँ पे 9,500 कर दिए, उसके बाद 9,500 कर दिए यहाँ पे, उसके बाद मुझे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डेबिट इसलिए हुआ ना डिस्काउंट अलाउड क्योंकि हम लोग क्या लॉस है, प्रॉफिट है लॉस है, तो लॉस का ये जाता है नॉमिनल अकाउंट के अंदर, तो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, इसलिए हम लोग क्या डिस्काउंट अलाउड को कर दिया हम लोग डेबिट, और यहाँ पे आकाश को मिलना था पैसा, ठीक है आकाश को मिला, इसको क्या किया आकाश से मिला ने क्रेडिट द गिवर, बताया था वो डेबिट द रिसीवर होता है, ये देखिए यहाँ पे दो रूल्स मिला हुआ है, पहला मिला हुआ पर्सनल, दूसरा क्या मिला नॉमिनल मिला हुआ, ठीक है। तो क्रेडिट इज द गिवर, ठीक, और ये जाएगा डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, ये चला जाएगा, और ये तो कैश मिला है इसलिए कैश को हम लोग कर दिया, कोई दिक्कत, ये समझिए थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, पेड चैरिटी, देखिए ये हम लोग क्या पेड चैरिटी, पेड चैरिटी मतलब क्या आप चैरिटी को पेमेंट किए, चैरिटी दिए कहीं, तो चैरिटी दिए क्या नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाती है, आपके लिए क्या नुकसान है, क्या है नुकसान आपके लिए, तो ये हम लोग ने नुकसान है, पेड चैरिटी मतलब खर्चा है, तो आपको पता है नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, नॉमिनल का रूल्स क्या बोलते हैं सभी खर्चे को डेबिट करना है, सभी प्रॉफिट को क्रेडिट करना है, तो ये हमारा क्या हो गया पेड चैरिटी, क्या है मेरे लिए खर्चा है, चैरिटी को डेबिट कर दिए अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, और हम लोग कैश कर दिए, और ये जाएगा किसके अंदर पेमेंट के अंदर। आपको बताइए कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप बोल सकते हैं, शायद खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। अच्छा ये इन्वेंट्री, ये मैं पढ़ा चुका पार्ट 2 में, देखिए ये सब जो पढ़ा इतना टाइप्स का होता है इन्वेंट्री वाउचर, आप देख लीजिए, आज सबका शॉर्टकट लिखा हुआ ये सब भी आप देख सकते हैं। चलिए
तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर कोई डाउट है तो थोड़ा देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। रिटर्न गुड्स टू सी सीरीज हम रिटर्न के लिए यहाँ पे ये हुआ। अगर लोग रिटर्न के पहले परचेज किए थे फिर रिटर्न कर दिए। और इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखिएगा आप लोग। बाकी से जो पहले जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफी क्वेश्चन कराए हुए हैं हम। उम्मीद करते हैं सब क्लियर हो गया होगा। इस रूल को आप लोग याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये सब सारे के सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन्वेंट्री। इसके बाद जो अगला टॉपिक लाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम लेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए चलिए आते हैं हम लोग इन्वेंट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं 2 मिनट। ऐसा आपको क्लास हो चुका है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री का हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्टॉक भी बोलते हैं। स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में। और स्टॉक का एक्चुअल मीनिंग ये होता है ना, उसमें हम लोग जैसे किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो उसमें ग्रुप्स होता है। इसमें बस आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा ग्रुप्स, इसमें मिलेगा यूनिट, इसमें मिलेगा आपको गोडाउन्स, इसमें मिलेगा आपको कैटेगरी। ये आपका क्या है, किसी प्रोडक्ट का स्टॉक आइटम के बारे में हम लोग इसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्लास हम लोग अगला क्लास में लेके चलेंगे आपका, ठीक है। इन्वेंट्री के बारे में क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, और फिर आपका गोडाउन्स क्या होता है, कैटेगरी क्या होता है, ये सब डिटेल्स में लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अभी तक आपको जितना मैं पढ़ाया उतना आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिए। और पीडीएफ का अगर आपको जरूरत पड़े तो हम ये आप ऑफिशियल नंबर हमारा मैसेज कर दिए उस पर, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस नंबर पे 7370881733। इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे तो आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में लोग गए, थैंक यू सो मच।